myself Sanjeev Kumar Pathak, and today we are going to start the next lecture of class 10th biology, and the chapter is life process. In the last lecture I gave the concept of cardio. It means structure of heart and what is the heart and how many chambers are present in different type of organism. As we discuss about that, in fishes 2 chambers are present, amphibian reptiles 3 chambers are present, and bird and mammals 4 chambers are present. In this lecture we are going to discuss about the terminology of the heart. बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि जो लास्ट लेक्चर था वो टोटली किस पे बेस्ड था, हमने उसमें केवल हार्ट के बारे में डिस्कस किया था कि फिशेस में कितना चैम्बर होता है, एम्फीबियन में कितना चैम्बर होता है, रेप्टाइल में कितना चैम्बर होता है, बर्ड्स में कितना चैम्बर्स होता है, मैमल्स में कितना चैम्बर होता है। ये सारी चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में खत्म कर दी थी। ये जो लेक्चर है बेसिकली वो किस पे बेस्ड है, टर्मिनोलॉजी। लास्ट लेक्चर में बताया भी था आपको कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो टोटली किस पे बेस्ड अपन करेंगे, टर्मिनोलॉजी में। टर्मिनोलॉजी समझ रहे हो ना, सब जानते होंगे टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब क्या कि हार्ट के रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स हैं। जैसे आपने सुना होगा हार्ट बीट के बारे में, क्या सुना, हार्ट बीट के बारे में सुना होगा, पल्स रेट के बारे में सुना होगा, ठीक है ना। हार्ट बीट हो गया आपका, पल्स रेट हो गया, ठीक है, ब्लड प्रेशर के बारे में सुना होगा, कार्डियक साइकिल, ये सब टर्म्स सुने होंगे। तो ये सारे टर्म्स किससे रिलेटेड है, हार्ट से ही रिलेटेड है, जो अपन ने अभी लास्ट लेक्चर में खत्म किया। तो चलिए एक नई और फ्रेश टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टर्मिनोलॉजी हेडिंग डालिए और उस टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट हेडिंग डालिएगा हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल। तो फर्स्ट हेडिंग लगाइए टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट हेडिंग लगाइए टर्मिनोलॉजी। लगा सबने हेडिंग? देखो टर्मिनोलॉजी में क्या हमें डिस्कस करना है, बहुत इजी चीज है, कुछ खास है नहीं, सब आप कॉमन लाइफ में सुने होंगे, ठीक है, सब जानते होंगे। ब्लड प्रेशर क्या, लोअर क्लास में पढ़ा होगा ब्लड प्रेशर के बारे में, हार्ट बीट जो सुन रहे हो समझ में आ ही रहा होगा, हार्ट बीट, ठीक है। वही सारी चीजें पढ़नी है लेकिन थोड़ी डिटेल्ड मैनर में और उसको साइंटिफिक डेफिनेशन के साथ पढ़नी है। बात समझ में आई? तो चलिए फर्स्ट हेडिंग लगाइए इसमें फटाफट, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। क्या हेडिंग लगाओगे सब लोग? हार्ट बीट। फर्स्ट हेडिंग लगाइए हार्ट बीट, हार्ट बीट, या इसी को आप क्या कहते हो, कार्डियक साइकिल भी कहते हो, ठीक है ना। हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल, चाहो तो यहां लिख लो, दैट इज कार्डियक साइकिल। तो दो नेम यहां पे मेंशन किया हमने, एक हार्ट बीट और एक क्या मेंशन किया, कार्डियक साइकिल। देखिए हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल होती क्या है, सबसे पहली चीज तो हमें यही पढ़ना है। देखो हार्ट बीट को डिफाइन करें या कार्डियक साइकिल को डिफाइन करें तो क्या कह सकते हो, डेफिनेशन क्या हो सकती है, रिदमिक कंट्रैक्शन, क्या, रिदमिक कंट्रैक्शन and relaxation of auricle and ventricle is called as a cardiac cycle or heartbeat। बात समझ में आई? तो डेफिनेशन क्या लिखा हमने कि the rhythmic contraction, the rhythmic contraction and relaxation is called as heartbeat। हमने क्या कहा कि heartbeat क्या होता है, that is the rhythmic contraction and relaxation of heart, इस या auricle and ventricle। जो contraction होता है, या पूरा लिख लो इसको, contraction of heart, जो heart का contraction होता है, contraction of हार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टोल। इसे अपन क्या कहेंगे, सिस्टोल कहते हैं। और जो रिलैक्सेशन होता है हार्ट का, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, इसे क्या कहते हो आप, डायस्टोल कहते हो, ठीक है। इसे क्या कहा आपने, सिस्टोल, इसे क्या कहते हो आप, डायस्टोल कहते हो। बात समझ में आ गई यहां पे पूरी? हमने क्या कहा कि द रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड रिलैक्सेशन ऑफ, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज अ हार्ट बीट। उसी को आप क्या कहोगे, हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल कहोगे।
एंड द प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट के कंट्रैक्ट होने की प्रोसेस को, जब हार्ट कंट्रैक्ट हो रहा है उसके कंट्रैक्ट होने की प्रोसेस को आप क्या कहते हो? सिस्टोल कहते हो। क्या कहते हो? सिस्टोल कहते हो। और हार्ट के रिलैक्स होने, एक्सपैंड होने की प्रोसेस को आप क्या कहते हो? डायस्टोल कहते हो। बात समझ में? और ये सिस्टोल और डायस्टोल आपस में मिलके क्या फॉर्म करते हैं? कार्डियक साइकिल फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? कार्डियक साइकिल फॉर्म करते हैं, या हार्ट बीट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट बीट। जब एक बार पूरा का पूरा हार्ट कंट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स हुआ, इसी को आप क्या कहते हो? हार्ट बीट कहते हो। वही डेफिनेशन में लिखा कि द रिदमिक, रिदम मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जो एक रिदम में कंट्रैक्शन हो रहा है हार्ट का, रिलैक्सेशन हो रहा है, फिर कंट्रैक्शन हो रहा है, फिर रिलैक्सेशन हो रहा है, फिर कंट्रैक्शन हो रहा है, फिर रिलैक्सेशन हो रहा है। तो जो रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है हार्ट का, उसी को अपन क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। और उसमें जो एक स्पेसिफिक प्रोसेस है कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट के कंट्रैक्ट होने की प्रोसेस को आप क्या कहते हो? सिस्टोल कहते हो। और हार्ट के रिलैक्स होने की प्रोसेस को आप क्या कहते हो? डायस्टोल कहते हो। और यही दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कार्डियक साइकिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्डियक साइकिल। अब यहां पे एक चीज होता है कि कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। जो एक कार्डियक साइकिल हो रही है, जो एक हार्ट बीट हो रहा है, आप जानते हो कि हार्ट बीट कितनी होती है? 1 मिनट में 72 टाइम्स। हार्ट बीट क्या होती है? नॉर्मल हार्ट बीट चाहो तो लिख लो कि नॉर्मल हार्ट बीट क्या होती है? नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? नॉर्मल हार्ट बीट क्या है? दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट। बात समझ में? 72 टाइम्स पर मिनट। नॉर्मल कंडीशन में जब आप कोई फिजिकल वर्क नहीं करते, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, तो उस टाइम पे जो आपका हार्ट बीट होता है, वो हार्ट बीट कितना होता है? दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है? 72 टाइम्स बीट करता है। बात समझ में? और हर बार सेम प्रोसीजर सिस्टोल डायस्टोल होता है। बात समझ में? इसमें टाइम कितना लगता है? एक तो आपने ये देखा कि 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट कर रहा है। कितने टाइम्स बीट कर रहा है? 72 टाइम्स बीट कर रहा है। तो 1 टाइम बीट करने में कितना लगेगा आप बताओ? 1 टाइम बीट करने में कितना लगेगा? तो देखो यहां पे सिस्टोल को होने में, कंट्रैक्शन होने में कितना लगता है? 0.1 सेकंड लगता है। डायस्टोल होने में कितना लगता है? 0.4 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 0.4 सेकंड। और यहां पे एक रिलैक्सेशन स्टेट होता है। कौन सा स्टेट होता है? रिलैक्सेशन स्टेट होता है। यहां पे एक रिलैक्सेशन स्टेट होता है, वहां पे कितना टाइम पीरियड है? 0.4 सेकंड। कितना है? 0.4 सेकंड। तो आप एक ध्यान से देखो, फटाफट यहां पे ध्यान से देखो कि टोटल कार्डियक साइकिल में कितने सेकंड लगे। 1 सेकंड लगा डायस्टोल होने में, 0.1 सेकंड की बात कर रहे हैं अपन। 0.1 सेकंड लगा डायस्टोल होने में, 0.4 सेकंड लगा, सॉरी 0.1 सेकंड लगा सिस्टोल होने में, 0.4 सेकंड लगा डायस्टोल होने में। और दोनों के बाद एक रिलैक्सेशन स्टेट आया, वो कितना था? 0.4 सेकंड का। तो तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए, 0.1 सेकंड प्लस 0.4 सेकंड प्लस 0.4 सेकंड, तो बेसिकली यहां 4 मत करिए, यहां 3 होता है बेसिकली। 0.3 सेकंड लगता है, 3 सेकंड। तो अगर हम सबको ऐड कर दें तो एक बार हार्ट को बीट करने में कितना टाइम लगा? 0.8 सेकंड। कितना टाइम लगा? 0.8 सेकंड। मतलब जो आपकी हार्ट बीट एक बार बीट करती है, केवल एक बार बीट करने में कितने सेकंड का टाइम लगता है? 0.8 सेकंड टाइम लगता है। तो 1 मिनट में कितनी बार बीट करेगी? 72 टाइम्स बीट करेगी। बात समझ में आया? तो आप लिख सकते हो कि एक कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है? दैट इज 0.8 सेकेंड।
कितने सेकंड्स होते हैं? 0.8 सेकंड होता है एक कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड। दूसरी चीज यहां पे देखिएगा कि जो हार्ट बीट होता है इसी को कार्डियक साइकिल कह रहे थे। ये यहां पर दो प्रोसेस हो रही है, एक कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ये क्यों होती है इस चीज को समझो। कंट्रैक्शन क्यों होता है हार्ट का और रिलैक्सेशन क्यों होता है। तो यहां पे आप दो टर्म को लिखो। पहला कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट को सिस्टोल कहते हैं और क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। डायस्टोल कहते हैं। तो दो टर्म है, एक सिस्टोल है एक डायस्टोल है। सिस्टोल मतलब क्या? कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। डायस्टोल मतलब क्या? रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो जो हार्ट कंट्रैक्ट हो रहा है या जो हार्ट रिलैक्स हो रहा है, तो हार्ट के कंट्रैक्ट होने की, हार्ट के रिलैक्स होने के लिए यहां पर एक नोड वर्क करता है। कौन सा नोड वर्क करता है? एक नोड वर्क कर रहा होता है सिस्टोल के लिए। ऑरिकल के लिए एसए नोड होता है। कौन सा नोड होता है? एसए नोड होता है। और एक कौन सा नोड वर्क करता है? एबी नोड वर्क करता है। कौन सा नोड वर्क करता है? एबी नोड वर्क करता है। तो यहां पे दो नोड वर्क करते हैं, ठीक है। यहां पे दो नोड्स वर्क करते हैं कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए। ऑरिकल के कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए ऑरिकल को दो पार्ट थे ना, ऑरिकल था और वेंट्रिकल था। तो ऑरिकल को कंट्रैक्ट रिलैक्स होने के लिए कौन सा नोड होगा? एबी नोड होगा। बात समझ में आई? और आपका जो एसए नोड है वो क्या होगा? सॉरी, एसए नोड जो होगा वो ऑरिकल को करेगा और ओबी नोड जो होगा वो किसको करेगा? वेंट्रिकल को करेगा। बात समझ में आई? तो जैसे मान लो आप यहां पे फिगर देखो, ये क्या स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है? मान लीजिए ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है? हार्ट एग्जिस्ट कर रहा है। किसका स्ट्रक्चर? ये ऐसे रफली बना लो, कोई ऐसा नहीं है, डायरेक्ट डायग्राम स्ट्रक्चर बना चुका हूं आप लोग को अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे रफली बना लो समझने के लिए। तो ये एक रफली डायग्राम बना लो, कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये आपका हार्ट है। इसमें अगर हम बात कर ले, छोटा बन गया नीचे वाला, बड़ा होता है अदरवाइज, तो बड़ा ही कर लो, क्या दिक्कत है? बड़ा ही कर लो, कोई नहीं। ठीक है, ये आपने इसको बड़ा कर दिया। अब देखो यहां पे अगर चैम्बर्स बताया जाए तो ये क्या है? ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। ये क्या है? वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये क्या है? राइट वेंट्रिकल आर्टरी। ठीक है, ये है आपका हार्ट। इसमें नोड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नोड। यहां पर एक नोड पाया जाएगा जिसे एसए नोड, और यहां पे एक नोड पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? एबी नोड। तो ये जो एसए नोड होता है ये करता क्या है? आपके इस ऑरिकल को कंट्रैक्ट रिलैक्स करने का काम करता है। और ये किसको कंट्रैक्ट रिलैक्स करता है? वेंट्रिकल को कंट्रैक्ट रिलैक्स करता है। तो इसे आप क्या कहते हो? दैट इज कॉल्ड एसए नोड। इसे आप क्या कहोगे? दैट इज कॉल्ड एसए नोड। और इसे आप क्या कहोगे? दैट इज कॉल्ड एबी नोड। इसे आप क्या कहोगे? एबी नोड। और उसे क्या कहोगे आप? एसए नोड कहोगे। और यही क्या कॉज करते हैं? कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉज करते हैं। हार्ट को कंट्रैक्ट कराते हैं, हार्ट को रिलैक्स कराते हैं। तो जो हार्ट का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा उस चीज को कराने का काम कौन कर रहा होता है? वो काम कौन करेगा? आपका एसए नोड और एबी नोड कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज पेस मेकर। क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज पेस मेकर। पेस मेकर ऑफ द हार्ट। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हार्ट का पेस मेकर कहते हैं, क्योंकि यही क्या करता है? हार्ट को कंट्रैक्ट कराता है और हार्ट को रिलैक्स कराता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें हार्ट बीट के लिए, तो जो हार्ट बीट होती है, ये तो आपने बताया कि आपने क्या हुआ हार्ट बीट। दूसरी चीज, ये तो हो गया पूरा का पूरा हार्ट बीट के केस में। क्या क्या चीजें थी? क्या होता है? रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। हार्ट का जो रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा उसी को आप क्या कहोगे? हार्ट बीट कहोगे। बात समझ में? कार्डियक साइकिल। इसमें क्या होता है?
जो कंट्रैक्शन होता है उसको सिस्टोल कहते हैं, जो रिलैक्सेशन होता है उसको डायस्टोल कहते हैं। कंट्रैक्शन जो हो रहा है सिस्टोल जिसे कह रहे हैं उसका टाइम पीरियड कितना है 0.1 सेकेंड। सिस्टोल होने में कितना टाइम लगता है 0.1 सेकेंड। डायस्टोल होने में 0.3 सेकेंड। रिलैक्सेशन स्टेट कितना है 0.4 सेकेंड। टोटल कितना हो गया 0.8 सेकेंड। मतलब एक कार्डियक साइकिल होने में कितना टाइम लगा 0.8 सेकेंड। तो 72 टाइम्स बीट करता है कितने मिनट में 1 मिनट में। ये तो किस कंडीशन में है नॉर्मल कंडीशन। अब आप कहोगे सर जब नॉर्मल कंडीशन आपने लिखाया तो कोई ना कोई एबनॉर्मल कंडीशन भी होगी। तो एबनॉर्मल कंडीशन है, एबनॉर्मल नहीं कह सकते। जब हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उस पे जो होता है हार्ट बीट क्या होती है इंक्रीज हो जाती है। कितनी हो जाती है 100 टाइम्स पर मिनट। कितनी हो जाती है 100 टाइम्स पर मिनट हो जाएगी हार्ट बीट। बात समझ में आई? तो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, यही कहीं मेंशन करो कि ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज, ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे हार्ट बीट कितनी होती है, हार्ट बीट कितनी होती है दैट इज 100 टाइम्स पर मिनट। कितनी होती है 100 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है 100 बार बीट करता है। बात समझ में आई? तो ये किसके बारे में हो गया आपके पूरा का पूरा हार्ट बीट के बारे में हो गया। दूसरा हम डिस्कस करते हैं आपका पल्स रेट या हार्ट साउंड, जो हार्ट से साउंड प्रोड्यूस होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया हार्ट बीट के बारे में हो गया। दूसरा आ जाइए हार्ट बीट के बाद नेक्स्ट स्टडी डालिए पल्स रेट। पल्स रेट चलिए तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करते हैं। दूसरी टर्मिनोलॉजी कौन सी है फटाफट हेडिंग लगाइए दैट इज पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है? देखिए एक चीज याद रखिएगा, जितना हार्ट बीट होता है उतना ही क्या होता है पल्स रेट होता है। पासवान दोनों इक्वल रहता है। थोड़ी एबनॉर्मल कंडीशन जब फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो उस टाइम भले चेंज हो जाए बट जितना आपका हार्ट रेट होता है उतना हार्ट बीट होता है उतना ही क्या होता है आपका पल्स रेट भी होता है। अब इसको समझो, अच्छे समझो पल्स रेट क्या है। देखिए पल्स रेट आप क्या कह सकते हो कि जो रिलैक्सेशन होता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है, ब्लड वेसल्स का जो कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है, ठीक है ना, या जो इलॉन्गेशन होता है उसी को अपन क्या कहते हैं पल्स रेट कहते हैं। क्या कहते हैं पल्स रेट कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, ऐसे सुन लिया कि कंट्रैक्शन जो होगा किसका ब्लड वेसल्स का उसी को आप क्या कहोगे आर्टरीज का, उसी को आप क्या कहोगे पल्स रेट कहोगे। तो यहां पे लिख लीजिएगा कि कंट्रैक्शन, और यहां पे डेफिनेशन लिखिए कंट्रैक्शन एंड elongation of artery is called pulse rate, is called pulse rate। बात समझ में आई? यहाँ पे जो कंट्रैक्शन होगा या जो इलॉन्गेशन होगा आर्टरीज का उसी को आप क्या कहोगे पल्स रेट कहोगे। क्या कहोगे पल्स रेट कह रहे हो। तो पल्स रेट आपको क्लियर हो गया पूरा। दूसरी चीज पल्स रेट के बारे में अगर अपन डिफाइन कर लें कि जो पल्स रेट होता है ये कितना होता है नॉर्मल कंडीशन में, तो लिख लीजिएगा कि नॉर्मल कंडीशन में, इन नॉर्मल कंडीशन
the pulse rate is नॉर्मल कंडीशन में पल्स रेट क्या होता है? तो नॉर्मल कंडीशन में जो पल्स रेट होता है ये कितना होता है? ये भी 72 टाइम्स पर मिनट होता है। क्या होता है? 72 टाइम्स पर मिनट होता है, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पे लिख लीजिएगा कि ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज या ड्यूरिंग फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज के टाइम पे द पल्स रेट इज इंक्रीजेस। ठीक है, इस टाइम पल्स रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा एंड बिकम 140 to 150 टाइम्स पर मिनट। कितना हो जाएगा? 140 to 150 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 140 से 150 बार क्या करेगा? पल्स रेट हो जाएगा इंक्रीज होके। बात समझ में आई? नॉर्मल कंडीशन में वही था 72। ठीक है, ये तो किसके बारे में हो गया? पल्स रेट के बारे में हो गया। दूसरी चीज, हार्ट से साउंड प्रोड्यूस होती है। दो साउंड प्रोड्यूस होती हैं हार्ट के थ्रू। एक लब साउंड प्रोड्यूस होता है, दूसरा क्या होता है? डब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहीं पे उसको लिख लो पल्स रेट में ही कि हार्ट प्रोड्यूसेस, यहां पे लिख लीजिए कि हार्ट प्रोड्यूसेस टू साउंड। हार्ट प्रोड्यूसेस टू साउंड, दो साउंड प्रोड्यूस करता है। हार्ट प्रोड्यूसेस टू साउंड, दो साउंड प्रोड्यूस करेगा। द फर्स्ट वन इज लव एंड द सेकेंड वन इज लव एंड द सेकेंड वन इज लव। तो याद रखिएगा कि हार्ट कितने साउंड प्रोड्यूस करता है? हार्ट प्रोड्यूसेस टू साउंड। हार्ट बेसिकली कितने साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? दो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। पहला साउंड कौन सा है? लब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? डब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब बेसिकली जो लब साउंड प्रोड्यूस होता है ये प्रोड्यूस तो होता है इसकी, लेकिन पीच क्या होती है? लो पीच होती है। कैसी पीच होती है? लो पीच, बहुत धीरे होता है, लेकिन इसकी ड्यूरेशन क्या होती है? लॉन्ग टाइम तक होती है। लंबे समय तो सुनाई दे रहा होता है, इसकी टाइम पीरियड लॉन्ग होती है तो लॉन्ग टाइम तक होगा, लेकिन पीच क्या होती है? कम होती है। जो डब साउंड होता है ये क्या होता है? पीच हाई होगी, हाई पीच होती है। पीच क्या होती है? हाई होती है। और टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? शॉर्ट टाइम का होता है। क्या होता है? शॉर्ट टाइम। तो इतना स्टेटमेंट समझ में आया कि जो हार्ट है इससे कितनी साउंड प्रोड्यूस होती है? हार्ट प्रोड्यूसेस टू साउंड। कितने साउंड प्रोड्यूस कर रहा है हार्ट से? दो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। कौन कौन सा साउंड निकलता है? लब और डब साउंड निकलता है। पहला साउंड कौन सा निकलता है? फर्स्ट साउंड जो निकलता है लब साउंड निकलता है। सेकंड साउंड जो निकलता है वो डब साउंड निकलता है। लब साउंड जो निकलता है वो लंबे समय तक सुनाई देता है क्योंकि उसकी पिच क्या होती है? बहुत कम। पिच मतलब उसकी आवाज बहुत कम होती है, बहुत धीरे सुनाई देता है। लेकिन जो डब होता है उसकी पिच ज्यादा होती है, और लेकिन पिच तो ज्यादा होगी, जब पिच ज्यादा है तेजी सुनाई देगा तो इसका ड्यूरेशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों सुनाई देता है? देखिएगा यहाँ पे रीजन क्या है, साउंड क्यों निकलता है हार्ट से ऐसा? तो ये साउंड जो होता है ये सिस्टोल के कारण निकलता है, और ये साउंड जो निकलता है डब वाला ये किसके कारण निकलता है? डायस्टोल के कारण निकलता है। तो लब साउंड सिस्टोल और डब साउंड डायस्टोल। डब साउंड जो किसके कारण निकलता है? डायस्टोल के कारण निकलता है। ये सिस्टोल डायस्टोल में ऐसा क्या हो जा रहा है कि आवाज प्रोड्यूस हो जाएगी, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बेसिकली जब सिस्टोल होता है तो क्लोज हो रहा होता है। क्या होता है? क्लोजनिंग होती है। या यहां पे डायरेक्ट लिख लो कि कॉज ड्यू टू क्लोजनिंग ऑफ या क्लोजर ऑफ, यहां पे लिख लो ड्यू टू, ये साउंड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू क्लोजर ऑफ bicuspid and tricuspid
वॉल। इसका क्लोजर किसी कारण होता है ड्यू टू बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल जब क्लोज होती है, उसका जब क्लोजर होता है तब क्या होता है, आपका साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है? लब का साउंड। पूछा जाता है कई बार क्यों प्रोड्यूस होता है। डब साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है? डायस्टोल से बेटा लिख लो, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल। सेमिल्यूनर वॉल, यहां पे क्या क्लोज होता है? सेमिल्यूनर वॉल क्लोज होती है। यहां पे कौन सी वॉल क्लोज होती है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल क्लोज होती है। अब ये मत कहना भाई कि सर मालूम नहीं है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्या से होता है। तो अगर मालूम नहीं है तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में तो पढ़ाया था, और नहीं देखा है लास्ट लेक्चर तो पहले जाके लास्ट लेक्चर देखो, ठीक है। इस लेक्चर को प्रोसीड कर रहे हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा लेक्चर प्रोसीड करो, समझ में भी आएगा। लेकिन इसके पहले वाला जो लेक्चर था हार्ट वाला, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, वो इससे 10 गुना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जरूर पढ़ के जाओ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यार, तो वो टॉपिक जरूर पढ़ना, ठीक है। कैसे जाओगे? डॉन बॉस्को स्कूल टाइप करो, प्लेलिस्ट में जाओ आप, ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10 प्लेलिस्ट को टैप करिए, आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे। और अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया रहेगा, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक पे जाके आप उस वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। बात समझ में? चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अब बाइकस्पिड वॉल ट्राइकस्पिड वॉल नहीं मालूम है, सेमिल्यूनर वॉल नहीं मालूम है, तो कोई दिक्कत थोड़ी, बताते हैं ना। चलो देखो यहाँ पे, ये मान लीजिए हमने क्या लिया, कैजुअल सा हर्ट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कई बार बना लिया यार। ये एक नॉर्मल सा हर्ट का स्ट्रक्चर बनाओ, अच्छा बेटा इसमें पेरिकार्डियम नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना, फिर ये ना करा पेरिकार्डियम नहीं दिखाया सर आपने, पेरिकार्डियम बनवा चुका हूं स्ट्रक्चर में, अभी बस वॉल बताने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो वॉल होती है आर्टिकल को, ये क्या है? लेफ्ट आर्टिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट आर्टिकल है, और ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है। ये आपका चीजें है, ठीक है ना, ये चार चीजें, चार चैम्बर्स हैं आपके। अब ध्यान से जरा देखो, तो जो लेफ्ट आर्टिकल बता चुका हूं, लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल में खोलने के लिए एक वॉल वर्क करती है, उस वॉल को हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल। और इसको खोलने के लिए एक वॉल वर्क करती है, जिस वॉल को हम क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी वॉल थी? दैट इज बीबी, मतलब बाइकस्पिड वॉल। ये कौन सी वॉल थी? दैट इज टीवी। टीवी मतलब ट्राइकस्पिड वॉल बोलना, ठीक है ना। टीवी दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल एंड दैट इज बीबी दैट इज बाइकस्पिड वॉल। यहां तक क्लियर हुआ स्टेटमेंट। दूसरी चीज देखो कि सिमिलर वॉल क्या होती है। आपने बताया था मैंने कि यहां से एक आर्टरी जनरेट होती है, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। ये कोरोनरी आर्टरी, यहां पे जो वॉल पाई जाती है, इस वॉल को हम क्या कहते हैं? सेमिलिनर वॉल या एसबी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमिलिनर वॉल या एसबी कह रहे होते हैं। वो क्या है? आपकी सेमिलिनर वॉल है, ठीक है ना। ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस कराते हैं? डब साउंड प्रोड्यूस कराते हैं। बात समझ में? इसको सुनने के लिए, हियर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखिएगा स्टेथोस्कोप, लिख लीजिए, दैट इज स्टेथोस्कोप। तो साउंड को सुनने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को अपन क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप कहते हैं। बात समझ आई? कोई डाउट यहां तक? इसको नोट डाउन करो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो पल्स रेट का। फिर एक फ्रेश और न्यू टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट करेंगे, दैट इज ब्लड प्रेशर। इसको नोट डाउन करो पहले। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। पल्स रेट के बाद बहुत इजी से टॉपिक है आपका, 2 मिनट में भी खत्म हो। हार्ट बीट, सॉरी हार्ट बीट तो हो गया। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है बताओ जरा फटाफट। कोई आइडिया है ब्लड प्रेशर के बारे में? देखिए ब्लड प्रेशर क्या कह सकते हो, अगर डेफिनेशन मेंशन करें तो फटाफट डेफिनेशन लिखो कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय, डेफिनेशन लिखिए तो फटाफट सब लोग, कि द प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड on the wall of artery is called as blood pressure। बात समझे? तो फटाफट हेडिंग लगाओ सब लोग, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर।
ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसमें डेफिनेशन अभी आपको बोला कि ब्लड प्रेशर क्या है, द प्रेशर विच इज एग्जर्टेड बाय, लिख लेते हैं पहले कि ब्लड प्रेशर क्या है, द प्रेशर विच इज exerted by the blood on the wall of artery is called blood pressure, is called blood pressure। तो आइए सबको क्लियर हो गया होगा ब्लड प्रेशर क्या है, कुछ नहीं कहा यार। ब्लड प्रेशर क्या, प्रेशर, द प्रेशर विच इज एग्जर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी। आर्टरी की वॉल पे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है ब्लड के थ्रू, उस प्रेशर को अपन क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ब्लड प्रेशर समझ में है। दूसरी चीज क्या होती है ना, जैसे मान लो इसको डायग्रामेटिक समझेंगे अपन तो कैसे समझते हैं। मान लीजिए ये आर्टरी, बता चुका हूं बेटा, आर्टरी सब पढ़ाया, आर्टरी भी पढ़ाया, वेन भी पढ़ाया, कैपिलरी पढ़ाई थी। जाके लास्ट के लेक्चर देखो, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी होगी, वहां से देखो। लेकिन वो लेक्चर्स को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कितनी बार बोलो। आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ये सब सारे टाइप्स पढ़ा चुका हूं। आर्टरी का फंक्शन क्या है, वेन का फंक्शन क्या है, कैपिलरी का फंक्शन क्या है, ये सब अपन डिस्कस कर रखा है, ठीक है ना। तो उसको देख लो एक बार। देखो यहाँ पे सपोज ये आर्टरी ले रखी है हमने, ये क्या ले रखी है आपने, आर्टरी ले रखी है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टरियोल। इसे क्या कहते हैं, आर्टरियोल कहते हैं। और ये क्या है, दैट इज आर्टरी। ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, आर्टरी एग्जिस्ट कर रही है, और इससे जो एक्सटेंशन निकल रहा है दैट इज कॉल्ड आर्टरियोल। इसे अपन क्या कहेंगे, आर्टरियोल कहेंगे। और ये क्या है, आर्टरी। समझो इसको। अब इसमें क्या होगा ना भाई, इसमें आपका ब्लड फ्लो कर रहा होगा, ये आर्टरी में ब्लड फ्लो कर रहा है मान लो। अब ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरी में, ये अपनी वॉल के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड, जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है, दैट इज ब्लड प्रेशर। इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। बात समझ में आई। तो जो आपका प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, किसके थ्रू एग्जर्ट हो रहा है, ब्लड के थ्रू एग्जर्ट हो रहा है आर्टरी की वॉल पे, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज अ ब्लड प्रेशर। उसे अपन क्या कह रहे हैं, ब्लड प्रेशर कह रहे हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि जो ब्लड प्रेशर होता है, यहां पे दो प्रेशर एग्जर्ट होता है। देखिए ब्लड प्रेशर के केस में, यहां पे अगर देखो आप, तो जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर के केस में दो प्रेशर एग्जर्ट होता है। ब्लड प्रेशर यहां पे लिखो पहले, ठीक है। ब्लड प्रेशर के केस में दो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। एक कौन सा है, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, बताया अभी पहले ही हार्ट बीट के टाइम पे। पहला क्या था, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। इसे क्या कहा आपने, सिस्टोल कह रहे थे। क्या कह रहे थे, सिस्टोल। और इस सिस्टोल के कारण जो वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट होगा, उस प्रेशर को आप क्या कहोगे, सिस्टोलिक प्रेशर कहोगे। क्या कहोगे, सिस्टोलिक प्रेशर कहोगे। बात समझ में आया पूरा स्टेटमेंट, कि हार्ट का जो कंट्रैक्शन हुआ, जो हार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, जब वो हार्ट कंट्रैक्ट हुआ तो उस प्रोसेस को आपने क्या कहा, सिस्टोल कहा। और आप खुद सोचो, हार्ट के अंदर ब्लड भरा हुआ, जब हार्ट कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड क्या करेगा, वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो कंट्रैक्ट होने की प्रोसेस को सिस्टोल कहा। और इस सिस्टोल होने से जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ, दैट प्रेशर इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। उस प्रेशर को क्या कह दिया हमने, सिस्टोलिक प्रेशर कह दिया। सेम एज दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। मतलब यहां पे क्या होता है, हार्ट का रिलैक्सेशन होता है। क्या होता है, हार्ट का रिलैक्सेशन। तो हार्ट के रिलैक्सेशन होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। हार्ट के रिलैक्स होने की प्रोसेस क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं।
और इस डायस्टोल से जो प्रेशर एग्जर्ट होता है, क्या एग्जर्ट होता है? प्रेशर एग्जर्ट होता है। उस प्रेशर को आप क्या कहते हो? डायस्टोलिक प्रेशर कहते हो। क्या कहते हो? डायस्टोलिक प्रेशर कहते हो। आइए क्लियर हो गया होगा कि सिस्टोल होने से जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोल होने से जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो अगर उसको मेजर करेंगे तो कितना आता है? दैट इज 120 mmHg। mmHg, Hg मतलब मर्करी की बात कर रहा है, ये प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। पास्कल भी यूज करते हैं, mmHg यूज करते हैं। तो 120 mmHg होता है किसका प्रेशर? सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? दैट इज 80 mmHg। कितना होता है? 80 mmHg। तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg, and the ratio of systolic pressure and diastolic pressure is called as a blood pressure। बात समझ में आई? तो इधर का स्क्रीनशॉट लो पहले, लिया। अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लो। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि सिस्टोलिक प्रेशर आपको निकाल लिया आपने, 120 आया, डायस्टोलिक प्रेशर निकाला 80 आया। अब दोनों का जो रेशियो होता है वही आपको क्या देता है? ब्लड प्रेशर देता है। तो एक और डेफिनेशन यहाँ पे और करके मेंशन कर लीजिए कि द रेशियो ऑफ systolic and diastolic pressure is called blood pressure। The ratio of systolic and diastolic pressure is called as a blood pressure। systolic pressure diastolic pressure का जो रेशियो आता है उसको आप क्या कहते हो? ब्लड प्रेशर कहते हो। इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो यहां पे देखिए, सिस्टोलिक प्रेशर अपॉन डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर कितना था? दैट इज 120 mmHg, और डायस्टोलिक कितना था? दैट इज 80 mmHg। तो ये आपका क्या हो गया? नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया, दैट इज 120 अपॉन 80 mmHg। ये क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अब एक टर्म आपको डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा कि आपने सुना होगा कि बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। तो यहां पे दो चीजें होती है, बीपी की प्रॉब्लम होने से, हाइपरटेंशन होने से डेथ भी कॉज हो सकता है। सुन लिया, ऐसे लिखने कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, पूछता नहीं है। हाइपरटेंशन में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली क्या है, 120 अपॉन 80 mmHg है, इतने पल्स रेट चल रहा है, इतने पे ब्लड प्रेशर चल रहा है। जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, ज्यादा एग्रेसिव हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो तेजी से कंट्रैक्ट रिलैक्स करने लगती हैं। जब कंट्रैक्ट रिलैक्स तेजी से करेंगी और ब्लड तेजी से फ्लो करेगा, तो जब ब्लड इसके अंदर तेजी से फ्लो करेगा तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वॉल के ऊपर, वो प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में ये ब्लड वेसल्स जो हैं, जो आर्टरीज है, ये ब्रेक हो जाती हैं। और जो क्या कहते हैं, ब्लड वेसल्स या आर्टरी ब्रेक हो जाती हैं, तो ये क्या होता है? बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है। इस ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। और इस इंटरनल ब्लीडिंग होने से पर्सन की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। बात समझ में? इस डिजीज को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हार्ट अटैक भी कॉज कर रहा होता है, कार्डियक अरेस्ट वगैरह भी, ठीक है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट वगैरह 12th में आएगा, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है 11th में पढ़ना उसको, ठीक है। क्या कॉज करता है? हाइपरटेंशन। ये आपकी सारी टर्मिनोलॉजी खत्म हो गई। ब्लड प्रेशर पढ़ा दिया आपको, पल्स रेट पढ़ा दिया आपको, हार्ट बीट पढ़ा दिया आपको, कार्डियक साइकिल पढ़ा दिया आपको। ये सारे टर्म्स जो रिलेटेड थे हार्ट से, वो सारे टर्म हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो टोटली बेस्ड होने वाला है कि ह्यूमन के केस में तो ट्रांसपोर्टेशन हमने क्लियर कर लिया, प्लांट के केस में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जैसा कि इंट्रो आपको दे चुका हूं कि वहां पे क्या इन्वॉल्व होता है? वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होता है। वेस्कुलर सिस्टम में जाइलम फ्लोएम होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं वाटर का, मिनरल्स का, फूड का,
तो इस चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप मत करिएगा, जरूर पढ़िएगा। और उससे पहले एक चीज को और डिस्कस करेंगे हम, सर्कुलेटरी, टाइप ऑफ सर्कुलेशन। आपने पढ़ा होगा कि सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है। दो टाइप का सर्कुलेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा डबल सर्कुलेटरी। सिंगल सर्कुलेटरी बहुत ही इजी है, डबल सर्कुलेटरी याद रखना बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन से जरूर पूछे जाते हैं, तो डबल सर्कुलेटरी जरूर पढ़िएगा, नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करिएगा, ठीक है। मस्ट वॉच। Thank you so much. Let's meet in next lecture with a new topic, that is double circulatory system. Thank you so much.